डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, मैडम महबूबा मुफ्ती जिंदाबाद, मैडम महबूबा मुफ्ती जिंदाबाद, श्री सतपाल चाणक्य जी जिंदाबाद, श्री सतपाल चाणक्य जी जिंदाबाद, श्री सतपाल चाणक्य जी जिंदाबाद, पीडीपी जिंदाबाद, पीडीपी जिंदाबाद, मैडम महबूबा मुफ्ती जिंदाबाद। मुफ्ती साहब अमर रहे, मुफ्ती साहब अमर रहे, मुफ्ती साहब अमर रहे, मुफ्ती साहब अमर रहे, मुफ्ती साहब अमर रहे। चलो ज्यादा बंद नहीं है The share थोड़ी रात में तो अप्लाई सारे जाओ जा सबसे पहले तो मैं पार्टी प्रेसिडेंट का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया और मुझे जनरल सेक्रेटरी का पद दिया। और ये एक पद ही नहीं है, ये तो एक कांटों का ताज है और हम आगे भी अपनी ईमानदारी से पार्टी के अंदर काम करते आए हैं और आगे भी करेंगे और अपने सब साथियों को साथ लेकर के ज़मीनी सतह तक जाएंगे। लोगों की जो जितनी भी मुश्किलातें हैं वो मीडिया में लाएंगे, वो गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी होगा हम उसमें पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। पार्टी के सदर जो है आगामी दिनों में कठुआ भी आने वाली, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? बिल्कुल, वो तो 29 तारीख को यहाँ पे आ रही हैं तो उसकी तैयारियाँ हो रही हैं। उसी के लिए आज हमने ये मीटिंग रखी थी। सारे जितने भी हमारे अहदेदार हैं या जितने भी वर्कर हैं हम सबसे यहाँ बैठे हुए थे। उसी की स्ट्रेटजी कैसे करना है क्या है वही तय हो रही है यहाँ पे। फिर कश्मीर ने जो है एक बड़ा दिल दिखा के जो है ईरान की मदद की है, किस तरह की दलील देखते हैं? क्या कुछ संदेश जो है पूरी दुनिया में जा रहा है? इसके लिए पार्टी प्रेसिडेंट बोल सकती है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा इसके लिए। जिस तरह के हालात बने हैं विश्व में, आप किस तरह देखते हैं? हाँ, वो तो बहुत मुश्किल है। वो जैसे अब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि आने वाले दिन जो हैं ये बड़े ख़राब होंगे। ख़राब क्या होंगे, वो तो सबको दिख रहा है। गैस नहीं मिल रही है, पेट्रोल की शॉर्टेज आएगी, ये तो अंडरस्टूड है कि ये चीज़ें होंगी क्योंकि वो जो लड़ाई है वो तो आपको पता ही है सबको कि क्या हो रहा है। तो वो तो मुश्किलें तो आने वाली हैं। क्या देखते हैं कि जो फॉरेन नीति है कहीं ना कहीं फ्लॉप हुई है? बिल्कुल फ्लॉप है। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं बोला गया अभी तक। ये सब चुप करके बैठे हुए हैं। ये तो लगता है कि हाँ भाई, ये तो ईरान के साथ हमारे ताल्लुक शुरू से ही बहुत अच्छे थे। तो अब तो ये आप देख रहे हैं कि अभी तक तो हमारी गवर्नमेंट ने एक भी लफ्ज़ जो है ईरान की फेवर में नहीं बोला। क्या बदलाव हुआ है? हमारे बच्चे बेकार हो गए, हम लोग बेकार हो गए, हमारा ज़मींदार बर्बाद हो गया, सारी ज़मीनें जो हैं वो बिक गई। आपने देखा, आपके कठुआ में ही मैं आया हूँ, मैंने यहाँ ऊपर चक्कर लगाया। ये सारी ज़मीनें जो थी बाहर के लोग यहाँ के आकर लेके हम तो ख़त्म हो गए। 370 से कम हमारी ज़मीनें बची हुई थी, हमें नौकरियाँ मिलती थी। आज कहाँ नौकरी है? आज यहाँ भी फैक्ट्रियों में देखो जाकर के बाहर के लोग काम कर रहे हैं। हमारे लोगों को कहाँ जगह मिल रही है? वो तो सबको पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी वाले बोल के राजी नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि उनको भी तकलीफ है। अब हमें कहीं बीजेपी वाले फ़ोन करते हैं जी ये मसला है, इसके ऊपर आप बात करो, वो बात ही नहीं कर सकते। उनको डर है कि कहीं हम अगर गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेंगे तो हमें पार्टी से निकाल देंगे। तो ये सारा सिस्टम है। आप देख रहे हो जो अभी एनसी की गवर्नमेंट आई है वो भी चुप है। जब तक स्टेट वापस नहीं मिलेगी तब तक हमारे लोग खुशहाल नहीं हो सकते। यही तो फ़ायदा हुआ है 370 टूटने का। जितना भी माफिया था, चाहे वो रेत माफिया था, चाहे वो वन माफिया था, चाहे वो लैंड ग्रैबर थे, वो सारे के सारे यहाँ आ गए। यहाँ पे बाहर के लोग काम कर रहे हैं, हमारे लोगों को तो काम ही नहीं है यहाँ। हमारे ठेकेदार घर बैठे हुए हैं, हमारे जितने भी व्यापारी लोग हैं, आप बाज़ार जाके पूछो, सब दुखी हैं। पैसा नहीं है मार्केट में। आपने देखा कि जितना भी हाईवे बना सब लोग बाहर से आए हैं। हमारे ठेकेदार तो बेचारे वो चीज़ को क्वालिफाई नहीं कर सकते जो ये उसमें कंडीशंस रखते हैं। हमारे ठेकेदार क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो सब कुछ तो बाहर चला गया। 370 का एक यही फ़ायदा हुआ। और बीजेपी के लोग चुप करके बैठे हुए। 28 MLA हैं, लोगों ने मैक्सिमम वोट जो है वो बीजेपी को दिया, लेकिन बीजेपी वाला एक भी किसी भी मसले पे नहीं बोलता। तो ब्यूरोक्रेसी किस तरह से देखते हैं? लगातार बढ़ती जा रही है, हर कोई परेशान। ब्यूरोक्रेसी तो सारी बाहर की है, आप देख रहे हो। डीसी बाहर के, एक डीसी यहाँ लगाया, उसकी बीवी कश्मीर में लगी है। कोई IAS अफसर यहाँ लगाया, उसकी बीवी उधर लगी।
ये तो सारे का सारा जितना भी नेक्सस है, ये यूपी, बिहार, बाहर से आ रहा है। यहाँ के लोगों को तो उन्होंने बैकफुट पे कर दिया सब। तो ये चीज़ें जब तक ख़त्म नहीं होगी, जब तक हमें स्टेट नहीं मिलेगी, तब तक तो ये सब ठीक नहीं हो सकता। पार्टी की मजबूती के लिए आप किस तरह काम करेंगे और आवाम के लिए क्या मैसेज? मैं सब जितने भी मेरे वर्कर्स हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं या जितने भी लोग हैं, उनको साथ लेकर चलेंगे, लोगों तक जाएंगे, लोगों की जितनी भी मुश्किलातें हैं उनको उजागर करेंगे आपके मीडिया के थ्रू। और अगर किसी के कहाँ धरना भी मारना पड़ेगा वो भी मारेंगे, लोगों की मुश्किलातों को हाईलाइट करेंगे। सर, चुनाव भी आने वाले हैं, किस तरह से पार्टी की मजबूती रहेगी? क्या बिल्कुल मजबूती, उसी के लिए तो ये सब कुछ हो रहा है, ये उसी के लिए हो रहा है। मैडम जी आ रही हैं, वो भी इसीलिए आ रही हैं। तो आने वाले दिनों में हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, डट के लड़ेंगे और सब जगह लड़ेंगे। आज हमारे नवनियुक्त जनरल सेक्रेटरी श्री सतपाल सिंह चाड़क जी को आज हमने कठुआ में सम्मानित किया है। हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि एक जुझारू नेता जो काफ़ी अरसे से पार्टी के लिए काम कर रहा था, एक ज़मीनी लेवल का नेता जिन्होंने हमेशा किसानों के वेलफेयर के लिए एक छोटे से छोटे वर्कर को आगे बढ़ाने का काम किया, आज पार्टी ने उनको एक महत्वपूर्ण ओहदा दिया है। हम सब उनका वेलकम करते हैं और ख़ास तौर पे हमारी जो सदर हैं महबूबा मुफ्ती जी, हम उनका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने एक ज़मीनी स्तर के नेता को, एक लीडर को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। और चाड़क साहब एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने आए दिन डोर टू डोर वर्करों के साथ मिलते रहते हैं और वर्करों के बीच हैं। आज भी ये कठुआ में आए हुए हैं और लगातार ये कठुआ का दौरा करते रहते हैं, छोटे छोटे वर्करों को साथ चलाते हैं। और आज हमें बड़ी खुशी हो रही है, एक ज़मीनी सत्र के नेता को पार्टी ने इतना बड़ा ओहदा दिया है। और हम आशा करते हैं कि चाड़क साहब को जो जनरल सेक्रेटरी का ओहदा मिला है, वैसा इसको बखूबी निभाएंगे और जितने भी हमारे खास तौर पे जिला कठुआ के वर्कर हैं उनको साथ लेके चलेंगे। हम यही उम्मीद करेंगे चाड़क साहब से। जिन्होंने हाईकमान ने हमारे जिन पर विश्वास जताया है कि उनको पहले जो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी थे, अब इनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। तो वहाँ आज ये जो खुशखबरी है हमें कठुआ में जो आए हैं अभी अभी मिली है, तो हमने उनकी जो प्रमोशन है, जो जनरल सेक्रेटरी बनाया वो सेलिब्रेट जहाँ पर किया है और मुबारकबाद भी हमारे साथियों ने दी है। ये बड़ा अच्छा मौका है कि कठुआ की पूरी टीम जो यहाँ पर आई है तो उन्होंने चाड़क साहब को मुबारकबाद दी है। चाड़क साहब एक बड़े सीनियर नेता हैं, अच्छे आदमी हैं और इनका तंजीमी तौर पर भी बहुत इनका तजर्बा है। और इनको तजर्बे को मद्देनजर रखते हुए आज ये पहले ही इनको इस ओहदे पर ले जाना चाहिए था, लेकिन थोड़े देरी से फैसला लिया है, लेकिन दुरुस्त फैसला जो है इनके हक में सुनाया गया है। आने वाले दिनों में कोई कार्यक्रम भी होने वाला, क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या कुछ तारीख रहने वाली है, कहाँ पे होने वाली है? देखो, कार्यक्रम जो है अभी आ रहा है हमारा 2-3 दिन के बाद 29 मार्च को, जहाँ पर महबूबा मुफ्ती जी आ रही हैं और ये चरवाल के पास ही जहाँ पर जो मीटिंग जो है मुनक़द की गई है, इसमें कुछ नए चेहरे जो हैं वो जहाँ पर शामिल होंगे और पूरी जो डिस्ट्रिक्ट की जो हमारी कमेटी है उसकी देख रेख में जहाँ पर ये मुनक़द किया गया है, मीटिंग मुनक़द की है। क्या कोई चुनाव को लगी हुई रणनीति बनाई जाएगी, जैसे निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं? नेचुरली अगर मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में पीडीपी जो है वो एक अच्छे अपनी स्ट्रेंथ के साथ जहाँ पर उभरेगी और जो आने वाले दिनों में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, चाहे पंचायती चुनाव हो, लोकल बॉडी का चुनाव हो, हाँ जी, जहाँ हो सकता है सरकार भी टूट सकती है, एमएलए के चुनाव भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हम पूरे कुव्वत के साथ, बड़े जोश के साथ ये चुनाव में हम उतरेंगे। जहाँ आज हमारी बैठक जहाँ पे जो हुई है, ख़ासकर हमारे जो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी साहब सतपाल जी चाड़क साहब, वो आज उनको मैडम महबूबा मुफ्ती जी ने जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का घोषित किया है। और इससे पार्टी का जो जनाधार है हमारे जम्मू प्रोविंस में और भी ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि चाड़क साहब हमारे पुराने जो अपने नेता हैं हमारे पार्टी के, किसान लीडर रह चुके हैं। उनके साथ ही उनका पूरा हमारे जम्मू प्रोविंस में उनका बड़ा अच्छे तरीके से उनका जनाधार है। और चाड़क साहब से जनरल सेक्रेटरी बनने पर हमारी पार्टी को जम्मू प्रोविंस से बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी। और आने अभी जो उसके अलावा आज हमारे एक बैठक हुई जिसमें जो हमारे 29 मार्च को तो चढ़वाल में हमारी एक मैडम महबूबा मुफ्ती जी की रैली हो रही है, जिसमें हमारे एक सक्रिय सोशल वर्कर कठुआ के और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वो अपने साथियों के साथ पार्टी का दामन थामेंगे। और इससे जो हमारी जो पार्टी का जनाधार, केवल जी के आने से हमारी पार्टी में जनाधार जो काफ़ी मजबूत होगा ज़िले में। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही नौजवान साथी हमारे साथ
पार्टी में और भी शामिल होंगे। आने वाले दिनों में हमारे हिरनर के एक नौजवान वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। कठुआ में भी शायद हमारे जो एक्स मंत्री एक वो भी, उनसे भी हमारी बात चल रही है, वो भी आने वाले दिनों में जो पार्टी में शामिल होंगे हमारे पीडी पार्टी में। और ये सारी जो सोच है, ये हमारी जो दूरदर्शी सोच है हमारी मैडम महबूबा मुफ्ती जी की, जो हमारे नेता हैं, उनकी वजह से सारा जनाधार हमारे स्टेट में वो अच्छे तरीके से पार्टी का बढ़ रहा है। और इवन कि जो आने वाले दिनों में मोर ओवर जो आने वाले दिनों में जो हमारी नेक्स्ट जो गवर्नमेंट होगी वो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की होगी और उसके जो चीफ मिनिस्टर हमारे मैडम महबूबा मुफ्ती जी होंगे।